जय हिंद स्टूडेंट। देखिए आज के क्लास में आप लोग को गोधूली चैप्टर से जो आपको लेखक लेखिका का नाम और शीर्षक और कौन काव्य से लिया गया है, कौन गद्य खंड से विद्या से लिया गया है, वो मैं बताएंगे आप लोग को। और यह इससे आप लोग को बिहार बोर्ड में आपको 5 या 6 नंबर मैच होंगे। और यह जो है सो आपको क्लास 10th गोधूली, गोधूली का अर्थ होता है संध्या का समय। और इसमें आप लोग को मैं बताएंगे किस चैप्टर का लेखक कौन है और कौन विद्या से लिया गया है, वो मैं बताएंगे। देखिए यह गद्य खंड है। गद्य खंड में पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम मतलब क्या होता है, जैसे कि लेबर मजदूर जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्रम होते हैं। लेबर मजदूर जो उसको क्या बोले जाते हैं, हिंदी में श्रम कहते हैं। और श्रम विभाजन जाति प्रथा वह क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध, जिसको आप लोग लेख बोलते हैं, निबंध है। और उसका राइटर यानी कि रिटेन बाय, उसका लेखक जो है सो भीमराव अंबेडकर। वह मतलब कि क्या थे, एक श्रम जाति से थे। किससे थे, एक श्रम जाति से बिलोंग करते थे। इसलिए इसका लेखक स से श्रम और स से श्रम जाति का क्या लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। समझे, इस प्रकार से श्र से श्रम है ना, और श्रम मतलब अति पिछड़ा जाति, मतलब कि छोट जाति में कौन आता है, भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए उसको क्या, और ये इसको क्या मतलब इसको अंदर मतलब नहीं जाने देते थे, मतलब विद्यालय जो था ना उसमें। और यही बाद में जाके क्या हुआ कि सबसे बड़ा व्यक्ति बना, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको बाबा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगला क्या है, 20 के दांत। 20 के दांत ये क्या है, एक कहानी है। और यह विद्या जो है सो ये कहानी है। और इसका जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए यहां से 20 के दांत यानी कि 20 के जो दांत होता है वह क्या होता है, वह शर्मा जाति के शर्मिंदी की बात होती है। क्या होती है, शर्मिंदी की बात। और वह शर्मा जाति को होता है। 20 का दांत किसको होते हैं, शर्मा जाति को। किसको, शर्मा जाति को। और वह क्या होता है, 20 का दांत मतलब वह शर्मिंदा का बात हुआ। तो इस प्रकार से ट्रिक को याद करना, श्र से शर्मिंदा और वह 20 के दांत किसको होता है, शर्मा जाति में नलिन बिलोचन शर्मा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण। क्या सीखे, भ से भारत और भ से क्या सीखे, भाषण। क्या, भाषण। और वह क्या थे मतलब कि मैक्स मूलर, इसका लेखक मैक्स मूलर। और मूल बात सीखे थे। क्या थे, मूल बात। मूल बात क्या होता है, भाषण। अगर हम भाषण सीखे रहेंगे तो 10 को में हम भाषण दे सकते हैं, हमको 10 को में बोलने की कैपेसिटी हो सकती है ना। आगे देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है आपको ललित यानी कि ललित निबंध है। ल से निर्लज, क्या होता है, जैसे नहीं बोलते हैं यानी कि कोई चीज को आपको, जैसे कि कोई बात में आपको क्या शर्मिंदा हो जाता है ना। और वह क्या होता है, मतलब जिन्हें कहता है मतलब कि यह चीज नाखून निर्लज है, मतलब इतना बढ़ता है। तो नाखून जो है सो आप लोग इसका अनंत नहीं है, कितना बार काटते होंगे, न कि हजारों बार बढ़ता हुआ। तो ह से हजारी, ह से हजारों बार बढ़ता है। तो उसको याद करेंगे, ह से हजारी और वह नाखून क्या बढ़ता है, ह से हजारों बार बढ़ता है। अपना लोग को अनगिनत नहीं है, लिमिट नहीं है। तो इसे याद करेंगे, ह से हजारी, ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ह से हजार बार बढ़ता है नाखून, है कि नहीं। अपना लोग कई बार काट लेते हैं कि नहीं। चलिए आगे क्या है, नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध है, जैसे लेख कहते हैं। वह जो विद्या है सो वह निबंध है। और वह देखो, और नगर, न से क्या याद रखेंगे, नगर। क्या, न से नगर। और नगर के रहने वाले अगर नागरिक लिपि है ना, तो वो क्या होते हैं, वो गुणाकर मूल्य यानी कि गुणाकर मूल्य, कि जिसके पास यानी कि नगर के आदमी को गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। देखते होंगे कि अपना लोग जाते हैं तो वहां पे मरबारी सब रहता है, कपड़ा बेचने का रहता है, तो कितना अच्छा से बुलाता है अपना लोग को कि लीजिए भाई जी, आप छोटू है तो आपको भाई जी बोलेगा। तो उसके पास गुण रहता है। तो वो कहाँ का व्यक्ति रहता है, नगर का। और नगर, नगर से नगरी लिपि, है ना। इस प्रकार से याद रखना है। आगे देखो, बहादुर कौन होता है, जो अमर कहलाता है। क्या होता है, बहादुर लोग अमर कहलाता है। और उसका लेखक कौन है, अमरकांत। इस प्रकार से याद रखना है, बहादुर लोग क्या कहलाता है, अमर। क्या, अमर। और
वो उसका वो क्या है, कहानी है, और वो क्या है, उसका लेखक अमरकांत। यानी कि इसे याद रखना कि बहादुर लोग अमर होते हैं, और से क्या, अमरकांत, क्या होते हैं, अमरकांत। चलिए आगे क्या है, आगे देखिए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा देखो, परंपरा क्या होता है कि जब हम हमारे दादा पुरखा है ना, वो क्या करते हैं, मतलब जो चीज का जपे रहते हैं नाम, उसका बेटा पोता भी जपते हैं, है ना। तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन की, तो परंपरा क्या नाम लेते हैं, तो राम, किसका नाम लेते हैं, राम भगवान का, किसका, राम भगवान का। तो राम विलास शर्मा, यहाँ पे क्या याद रखना है, बोली राम भगवान का नाम, क्या, राम भगवान का नाम याद रखेंगे तो हमको याद हो जाएगा राम विलास शर्मा। तो देखिए, तो अपना लोग का दादा परदादा सब चीज यानी कि परंपरागत में नाम लेते हैं कि राम भगवान का ना, तो इसी प्रकार से राम भगवान का नाम रखना है ना। जैसे कि मुसलमान में अल्लाह कहते, उसी प्रकार से हम लोग उसको राम कहते, क्या कहते हैं, राम कहते हैं। चलिए आगे क्या है, जीत जीत मैं निरख हूं, मतलब कि कोई चीज है कि अपना लोग जीत जाते हैं, या कोई खेल कूद में जाते हैं तो सील कप जीते हैं, तो उसको बार बार निरखते रहते हैं, नहीं निरखते रहते हैं। या तो मंडली सब कहीं पे जाते अष्टजाम करने के लिए, या नौटंकी बाजी करने के लिए लौंडा सब जाता है, तो क्या करता है, मतलब कि जीत जीत वो डांस करके अपना क्वालिटी दिखा, अपना एक्टिविटी दिखा के क्या होता है, जीत जीत में निरखते रहता है कि हम किस प्रकार से जलवा दिखाए वहां पे, कि मैं जीत जीत में निरख हूं, मतलब कि आज के खुशी में। और वह क्या है, निबंध है, वह साक्षात्कार है, क्या है, साक्षात्कार, क्या है, साक्षात्कार, क्या है, साक्षात्कार, मतलब कि वह साक्षात्कार वहां पे प्रकट है, क्या है, प्रकट है। और वह कौन है, बिरजू महाराज, क्या, बिरजू महाराज एक क्या थे, संस्कृति से, मतलब कि वह क्या थे, बिरजू महाराज जो थे ना, वही है ना, बिरजू महाराज जो थे, एक नाटक होता है, नाटक सब, उसका कला का एक आदमी थे, कौन, बिरजू महाराज। तो देखिए जीत जीत में मैं निरख हूं, उसके वो क्या है, साक्षात्कार है, यानी कि यह साक्षात्कार सेम मत हु बहु आदमी है ना। बिरजू महाराज एक बड़ा महाराज है, यानी कि, तो उसको इस प्रकार से याद रखेंगे। तो बिरजू महाराज किससे बिलोंग करते थे, एक नृत्य से, डांस से, किससे, डांस से। तो आप लोग यहाँ पे क्या बिलोम, मतलब वो किससे बिलोम करते थे, तो नाच से, किससे, नाच सब करते थे, तबला सब बजाते थे, है ना, वाद्य यंत्र होते हैं ना डांस प्रोग्राम में, तो वही सब बजाते थे, कौन उसमें किसको रुचि लगता था, बिरजू महाराज जी को, किसको, बिरजू महाराज जी को। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, अब क्या है, अवनियो, क्या, आविन्यो, क्या, इसको पढ़ेंगे आविन्यो। देखिए अभिन्यो मतलब क्या होता है, अभिन्यो, अभिन्यो मतलब कि देखिए इस कहानी में एक पक्षी था, है ना, उस पक्षी को एक सांप डस रहा था, क्या कर रहा था, सांप डस रहा था, है ना। उस मतलब पक्षी को सांप आया, और ये मान लीजिए पक्षी है, और इसको इधर से सांप आया और क्या किया, उसको डस रहा है ना, डस रहा है। तो वह क्या कहता है, मतलब देखो ललित रचना, ललित रचना की, उसको देखो, उसको यानी कि वहां पे ललित यानी कि दरेग लग गया, क्या हो गया, उसको लेखक जो है ना, उसको अशोक वाजपेयी जी को मतलब क्या हो गया, वहां पे देख के, देखो अपना लोग कहीं पे जाते रहेंगे, कोई एक्सीडेंट हुआ रहेगा, तो आपको लालसा होगा कि नहीं, अरे उठा देते, किसी का बच्चा होगा, उसको मतलब भला करेंगे तो हमको भी भला होगा। तो वही बात है यहाँ पे। तो एक पक्षी को सांप डस रहे थे, तो सांप, देखो पक्षियों का राजा कौन होता है, बाज, कौन होता है, बाज। तो यही से बाज से याद रखेंगे वाजपेयी, आगे पीछे में लगा देंगे अशोक, क्या याद लगा देंगे, अशोक। तो वो कौन थे, अशोक वाजपेयी। और उस सांप मतलब उसको पक्षी को बचाने के लिए कौन, बाज, अब बाज में जोड़ देंगे क्या, अशोक वाजपेयी। तो इसी ट्रिक से याद हो जाएगा हमको, कौन, अभिनव कहानी का अशोक वाजपेयी, समझे। पक्षियों को कौन बचाएगा, बाज, है ना, है ना। और वह कौन रहेगा, अशोक वाजपेयी रहेगा। इस कहानी के माध्यम से बाज रखेंगे तो अशोक वाजपेयी हमको याद रहेगा। तो जान जाएंगे यानी कि अभिनव कहानी का लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, है ना। और यह किस विद्या से ली गई है, तो ललित, क्या, ललित रचना से, किससे, ललित रचना से। यानी कि ललित मतलब क्या होता है,
कि जो तुमको मतलब कि जिसमें रुचि लगता है, या तो उसमें किसी को आपको लालसा होता है, तो आप अपना मन से मतलब उसको बचा सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मछली, क्या मछली। तो मछली, मछली का क्या लगता है, यानी कि शुल्क लगता है। क्या लगता है, शुल्क। यानी कि मछली खरीदने के लिए हटिया पे जाते हैं या किसी से खरीदते हैं तो हमको फी देना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे रखेंगे, याद क्या रखेंगे, शुल्क है। लेकिन क्या याद रखेंगे, शुक्ल। यानी कि क्या यहाँ पे शुक्ल लिखा है ना, तो अपना लोग को याद क्या रखना है, शुल्क, यानी कि फी नहीं है। तो शुल्क याद रखेंगे। तो क्या हमको शुक्ल, तो कौन शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल। क्या, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कहानी का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। तो याद रखेंगे क्या, शुल्क। क्या याद रखेंगे, शुल्क। शुल्क से सही कर लेंगे शुक्ल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौबत, है ना, नौबत खाने में इबादत, है ना, नौबत खाने में इबादत। यह क्या है, व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है, यानी कि प्रॉपर फिगर है, यानी कि प्रॉपर फिगर है यह चित्र। और इसका जो है यतीन्द्र मिश्र है लेखक। इसका कौन में अथी है, यतीन्द्र। देखो नौबत खाना ये जो है ना, यह मिश्रित से है। यह वर्ड हिंदू मुस्लिम दोनों से मिलके बना है कि नहीं। नौबत खाने में इबादत, है ना, दोनों के लिए बना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित। जितेंद्र, मिश्र से मिश्रित, मिश्रित वाला शब्द कौन है, नौबत खाने में इबादत। तो मिश्र से याद रखेंगे यह क्या, यतीन्द्र मिश्र। तो मिश्रित शब्द क्या है, नौबत खाने में इबादत, समझे। तो वो क्या होंगे उसके लेखक, यानी कि यतीन्द्र मिश्र, है ना, समझ गए। अब क्या है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति कौन थे, सबसे शिक्षित, यानी कि सबको शिक्षा देने वाले व्यक्ति, एक जिसको अपना लोग बापू कह के पुकारते थे, वह थे महात्मा गांधी। और इसका यह गद्य जो है सो शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, शिक्षा शास्त्र से। शिक्षा यानी कि शिक्षा शास्त्र क्या होते हैं, कि जिस, है ना, जिस शास्त्र से हम लोग शिक्षा अध्ययन करते हैं वो होते हैं शिक्षा शास्त्र। क्या, शिक्षा शास्त्र, है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा और संस्कृति का लेखक, और यह क्या है, विद्या जो है शिक्षा शास्त्र है, इसका लेखक महात्मा गांधी, जिसको हम लोग बापू कहकर पुकारते हैं, और वो हमारे देश का बापू है। और उसका मतलब कि जन्मदिन 2 अक्टूबर, है ना, 1869 ईस्वी में, उसके यादगार में हम लोग क्या 2 अक्टूबर मनाते हैं, गांधी जयंती। तो चलिए इतना ही पे मैं इंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।